नमस्कार दोस्तों, मैं एसआर मित्तल एक बार फिर हाजिर हूँ। हमने पिछले एपिसोड में ब्रेल लिपि या ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है उसके बारे में बातचीत की थी और मैंने बताया था कि ब्रेल डॉट्स पर आधारित स्क्रिप्ट है, लिपि है और इसके आविष्कारक लुई ब्रेल जो फ्रांसीसी थे, स्वयं दृष्टिहीन भी थे। उन्होंने इस स्क्रिप्ट को जो 6 बिंदुओं पर आधारित है और 6 बिंदु 2 पंक्तियों में वर्टिकल लाइंस में 3-3 बिंदुओं की दो लाइनें होती हैं, उनमें अरेंज्ड है। पिछले एपिसोड में हम इनके बारे में समझ चुके हैं और आज हम ये 63 कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं और इनको लुई ब्रेल ने किस सिस्टम से अरेंज किया, किस सिस्टम में अरेंज किया है, उसकी बातचीत करेंगे। इस सिस्टम को जो दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा का साहित्य है, उसमें 7 लाइन सिस्टम भी कहा गया है। अगर आप देखें कि ये जो 6 बिंदु हैं, इनमें जो ऊपर के 4 बिंदु हैं, मतलब बाईं ओर के 2 बिंदु और दाईं ओर के 2 बिंदु जो आपसे दूर की ओर है, जिन्हें हमने, अगर आपको याद हो, 1 2 4 5 कहा था। 1 2 बाईं तरफ के 2 बिंदुओं को और 4 5 दाईं तरफ के। तो इन 4 बिंदुओं से 10 पहली लाइन के 10 अक्षर बनते हैं। जैसे बिंदु 1 या डॉट 1 एक शेप है, एक कॉम्बिनेशन है। बिंदु 1 2 या डॉट्स 1 2, बिंदु 1 4 या डॉट्स 1 4, बिंदु 1 4 5 या डॉट्स 1 4 5। इस तरह से अगर हम चलें तो बिंदु 2 4 5 या डॉट्स 2 4 5 तक 10 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 10 समूह बिंदुओं के बनते हैं। और इन 10 समूहों को अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला और फ्रांसीसी भाषा की वर्णमाला के जो पहले 10 अक्षर हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, इनको लिखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। आपको अगर याद हो, मैंने बताया था कि चूंकि ब्रेल स्क्रिप्ट उच्चारण पर आधारित है, फोनेटिक्स पर आधारित है, इसलिए इसमें किसी भी भाषा को हम लिख सकते हैं। दूसरी लाइन लुई ब्रेल ने जो बनाई थी 10 अक्षरों की या 10 समूहों की, कॉम्बिनेशंस की, उसमें पहली लाइन के समूहों में बिंदु 3 या डॉट 3 ऐड कर देते हैं और उससे जो 10 समूह या कॉम्बिनेशन बनते हैं वो हैं 1 3 1 2 3 1 3 4 1 3 4 5 और आगे अगर चलते जाते हैं 3 3 ऐड करते जाते हैं, डॉट 3 ऐड करते जाते हैं, तो 2 3 4 5। और ये 10 समूह अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा के से लेकर टी तक के जो अक्षर हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, वो बनते हैं। उसके बाद जो दूसरी लाइन है जो मैंने अभी आपको बताई, उसमें हम बिंदु 6 या डॉट 6 ऐड करते हैं और उससे जो 10 समूह बनते हैं, 10 कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो है डॉट्स 1 3 6 या बिंदु 1 3 6, बिंदु 1 2 3 6 डॉट्स 1 2 3 6, बिंदु 1 3 4 6 या डॉट्स 1 3 4 6, बिंदु 1 3 4 5 6 या डॉट्स 1 3 4 5 6, और इसी तरह से लास्ट बनता है बिंदु 2 3 4 5 6 डॉट्स 2 3 4 5 6। अब चूंकि फ्रेंच भाषा में डब्ल्यू अक्षर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर डब्ल्यू को नहीं लिखा गया है, नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पर जो पहले 5 समूह हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, 1 3 6 से लेकर
1 3 5 6 तक के, इनसे U, V, X, Y और Z अक्षर बनते हैं। और इसके बाद के जो 5 कॉम्बिनेशंस हैं, 1 2 3 6 या डॉट्स 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 डॉट्स 1 2 3 4 6 से लेकर बिंदु 2 3 4 5 6 या डॉट्स 2 3 4 5 6, ये जो 5 कॉम्बिनेशन हैं, समूह हैं, इनसे संक्षेप या संकोचों के लिए अंग्रेजी भाषा में इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। चौथी लाइन में लुई ब्रेल में जो तीसरी लाइन में बिंदुओं का समूह है या बिंदु हैं, उनमें से बिंदु 3 हटा देते हैं और जो 10 कॉम्बिनेशन से समूह बनते हैं वो है बिंदु 1 6 डॉट्स 1 6, बिंदु 1 2 6 डॉट्स 1 2 6, बिंदु 1 4 6 डॉट्स 1 4 6, बिंदु 1 4 5 6 डॉट्स 1 4 5 6 और लास्ट बनता है इसमें बिंदु 2 4 6 2 4 5 6। और ये जो 2 4 5 6 है, इसी को जब अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड और अमेरिका में इस कोड को अंग्रेजी भाषा के लिए अडॉप्ट किया, तो उन्होंने 2 4 5 6 को W कहा और इसको W मानकर लिखा जाता है। इस प्रकार ये चौथी लाइन हो जाती है। पांचवी लाइन जो है, अगर हम पहली लाइन के 10 समूहों को, कॉम्बिनेशंस को एक स्टेप नीचे ले आते हैं, तो हमें जो कॉम्बिनेशन मिलते हैं वो है डॉट 2 डॉट्स 2 3 डॉट्स 2 5 डॉट्स 2 5 6 डॉट्स 2 6 डॉट्स 2 3 5 डॉट्स 2 3 4 5 और 2 3 4 5 6, सॉरी, डॉट्स 2 3 5 6 डॉट्स 2 3 6 डॉट्स 3 5 एंड डॉट्स 3 5 6। हिंदी में अगर कहूँ तो बिंदु 2 बिंदु 2 3 बिंदु 2 5 बिंदु 2 5 6 बिंदु 2 6 बिंदु 2 3 5 बिंदु 2 3 5 6 बिंदु 2 3 6 बिंदु 3 5 और बिंदु 3 5 6। और ये जो है, ये सभी जो है किसी भी अक्षर के लिए इस्तेमाल में नहीं लाए जाते। इनसे केवल और केवल पंक्चुएशंस या फिर संकोचों का संकोचों के लिए इनको इस्तेमाल में लाते हैं। छठी पंक्ति जो है, जो 6th लाइन है, उसमें बाएं तरफ के बिंदु 3 के साथ दाईं तरफ के जो बिंदु हैं 4 5 6, उनको लेकर जो समूह या कॉम्बिनेशन बनते हैं उनको रखा गया है। जैसे बिंदु 3 बिंदु 3 4 बिंदु 3 4 5 बिंदु 3 4 5 6 बिंदु 3 4 6 और बिंदु 3 6, ये कॉम्बिनेशन या समूह छठी लाइन में रखे गए हैं। और 7वीं लाइन में जो दाहिनी तरफ के 3 बिंदु हैं 4 5 6, उनको लेकर हम कुछ और कॉम्बिनेशन से समूह बना सकते हैं। इन जैसे बिंदु 4 बिंदु 4 5 बिंदु 4 5 6 बिंदु 4 6 बिंदु 5 बिंदु 5 6 और इस प्रकार ये टोटल 63 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। और इन 63 कॉम्बिनेशंस में अगर हम एक रिक्त सेल, खाली सेल को, ब्लैंक सेल को जोड़ दें तो वो 64वां होता है। और इन सभी कॉम्बिनेशंस की सहायता से हम विश्व की सभी भाषाओं को प्रदर्शित या लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यही इस
स्क्रिप्ट की, जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया कि यही इस स्क्रिप्ट की, इस लिपि की सबसे बड़ी खूबी है। तो दोस्तों, मैंने जो आपको इन 7 लाइनों के द्वारा कुल 63 अक्षरों के समूहों के बारे में बताया है, और इनमें से अंग्रेजी भाषा के जो 26 अक्षर हैं उनके लिए कौन कौन से डॉट कॉम्बिनेशंस बतलाए हैं, आपकी समझ में आए होंगे। हिंदी में भी हम अ, जो तीसरी, जो चौथी, पांचवी, छठी लाइन है, इसके या सातवीं लाइन के कुछ कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं, जिससे कि हिंदी भाषा के वर्णमाला को भी प्रदर्शित किया जा सकता है या लिखा पढ़ा जा सकता है। क्योंकि अंग्रेजी में तो 26 अक्षर होते हैं, हिंदी में तो 50 से ऊपर अक्षर हैं, और बाकी जो भारतीय भाषाएं उनमें भी अधिक हैं। इसलिए हमें इन सभी या इनमें से अधिकांश समूहों का प्रयोग भारतीय भाषाओं के लिए करना होता है। तो दोस्तों, आपको ये वर्णन समझ में आया होगा। अगले एपिसोड में हम किसी और विषय को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे, श्री राम मित्तल को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।